शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की ग्वालियर से मिल रही खबर के साथ, जहां बीजेपी पार्षद शैलू कुशवाहा की लाठी डंडों से पीट कर हत्या के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। शैलू कुशवाहा के समर्थक और परिजनों ने मुरार थाने का घेराव कर आरोपियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाए जाने की मांग की। दरअसल मुरार कंटेनमेंट एरिया के वार्ड 3 से पार्षद शैलू कुशवाहा की कल शादी की सालगिरह थी। इसी के चलते रात के वक्त कुछ सामान और गिफ्ट लेने के लिए मार्केट जा रहे थे। उससे पहले राजीव शर्मा और भूरा तोमर नाम के 2 लोग उनके घर पहुंचे और उनसे जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने का आग्रह किया, जिसे शैलू कुशवाहा ने स्वीकार करते हुए पार्टी में वे चले गए। और शैलू कुशवाहा की पत्नी के मुताबिक राजेश शर्मा और भूरा तोमर से पहले विवाद हो चुका था, जिसका बदला लेने के लिए राजेश शर्मा ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर शैलू कुशवाहा की लाठी डंडों से बुरी तरह से पिटाई की, जिसमें से वो लहूलुहान हो गए। बाद में उन्हें जब अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य 4 लोगों की तलाश की जा रही है। तो पूरे क्षेत्र में पार्षद शैलू कुशवाहा की मौत के बाद अब तनाव की स्थिति बन गई है। उसकी डंडों से लाठियों से हत्या की गई है, साफ वीडियो में दिख रहा है जिस तरह से कोई जानवर को मार रहे हैं। दूसरे वर्तमान में पार्षद कैंटोनमेंट का हमारा अध्यक्ष इकलौता कोई कैसे बनता है, और इस समाज में लाखों के समाज में एक व्यक्ति हमारा होनहार आगे निकल रहा था, उस व्यक्ति की हत्या कर दी, वो भी तोमर और राजावत और एक ब्राह्मण है उसमें नरेंद्र सिंह तोमर ऊपर बैठे। अगर तोमर की हत्या कोई कुशवाहा कर दे तो उसके घर पे बिल्डर चला देगी ये सरकार। अभी उनके कान में जू नहीं रहेगी, शिवराज के कान में जू नहीं रहेगी। जब तक नहीं हटना, जब तक यहाँ पर न्याय नहीं मिल जाए, उनके गुंडों के मकान नहीं टूट जाए। 2-3 महीने पहले एक ढाबे पे लड़ाई हुई थी, ये पी खा के उधम मचा रहा था। निरंजन ढाबा है उसका, हाईवे पे उसका निरंजन का, तो वहाँ पे उससे हो गई थी। तो जब ही की रेंज लेके चल रहा है, तब से उसने बोलचाल बंद कर दी। तो पस्तौर से बोलचाल चालू करी उसने। भैया ने अपनी तरफ से कोशिश करी कि चल भैया बनती है मेरी, अच्छे से निपट जाए तो अच्छी ही बात है। शंका मेरे को तो उस पर ही है और तो किसी पे नहीं है। और वैसे किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको कोई हाथ लगा दे। कौन पे शंका है, क्या नाम है उनका? सुबह से तो राजेश था उसके संग में। बात किसी पुरानी रंजिश को चलते हुए कुछ लोगों के द्वारा मर्डर किया गया है। कुछ लोगों का खुलासा हो गया है, जो जानकारी अभी थाना प्रभारी के पास कुछ लोगों के पास है। और जिस तरह से बार बार हमारे कैंटोनमेंट में मर्डर किए जा रहे हैं, उस हिसाब से अपराधियों को थोड़ा मजबूती देने का काम कि कुछ लोग कर रहे हैं उनके पीठ पीछे से, और इनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम यह है कि जिस तरह सभी अपराधियों के मकान तोड़े जाते हैं, तो इस तरह इनके मकान तोड़े जाएँ। जिस तरह प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है, ना ही किसी अपराधी को पकड़ पाई है। क्योंकि कल किसी का बर्थडे था उस समय, और कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे, और उसके बाद कुछ झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, और उसमें फिर इनको काफ़ी ज़्यादा मारा गया। और उसके बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी डेथ हो गई। तो आईपीसी सेक्शन 302 के तहत केस रजिस्टर कर लिया गया है। इसमें फरियादी के कहने पर 5 ज्ञात नामजद और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ कुल मिलाकर 5 नामजद के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया गया है। इसमें 1 आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और बाकी अन्य 4 की तलाश की जा रही है। तो आरोपियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन की मांग की गई है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, करतार सिंह इस वक्त ग्वालियर से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। करतार, अभी फिलहाल क्षेत्र में कैसी स्थिति है? देखिए, जिस तरीके से पार्षद शैलू कुशवाहा की देर रात हत्या कर दी गई, उसके बाद उनके समर्थकों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है। बारादरी चौराहा में दिखाना चाहूंगा किस तरीके से उसके समर्थक भारी संख्या में यहाँ एकत्रित हैं। जो चारों तरफ की रोड है उनको जाम कर दिया गया है। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया। किसी भी तरीके से उपद्रव ना फड़के और ज़्यादा ऊधम ना हो, कोई ऐसी स्थिति ना लॉ एंड ऑर्डर की बन जाए, जिसके चलते पुलिस मुस्तैद है। आला अधिकारी जो प्रशासनिक अधिकारी है, कलेक्टर भी यहाँ मौके पहुंचे, एसपी भी यहाँ मौके पहुंचे, वो लगातार जो प्रदर्शन कर रहे हैं। जो शैलू कुशवाहा के समर्थक हैं उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आपकी जो मांग है वो हमने मान ली है। जो 5 लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए, 1 आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से उसके समर्थक इस बात पर रुके हुए हैं कि जो आरोपी हैं उनके घर को तोड़ा जाए, उनके घर को चिन्हित करके उनके घर को तोड़ा जाए, तोड़ने की कार्रवाई न करने को लेकर नाराज है। उनके कहना है कि शीघ्र ही उनके घर को तोड़ा जाए और जो अन्य 4 आरोपी जो फरार हैं उनकी भी गिरफ्तारी यहाँ की जाए। उनकी गिरफ्तारी की मांग भी यहाँ लगातार की जा रही है। जिस तरीके से यहाँ बारादरी चौराहा है, पूरा इलाका है, पूरे इलाके में लगातार जो पुलिस की तैनातगी को देखते हुए जिस तरीके से पब्लिक यहाँ एकत्रित है, उनके समर्थक यहाँ एकत्रित है, उसकी देखते हुए पुलिस की तैनातगी यहाँ बड़ी संख्या में कर दी गई। लेकिन लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं। उनका साफ कहना है कि जो आरोपी हैं उनके घरों को तोड़ा जाए,
इससे पहले जब जब घटनाक्रम होते हैं और लोगों के आरोपियों घर को तोड़ दिया जाता है, लेकिन यहाँ तोड़ने की कार्रवाई नहीं की जा रही। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि चूंकि ये कंटोनमेंट एरिया आता है, यहाँ की परमिशन उनसे लेनी होती है, उसके बाद घर को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी, वो हमारे हाथ में है नहीं। प्रशासनिक अधिकारियों ने ऐसी वहाँ अपनी जो दिखाई इस तरीके से कि हम इसके चलते उसको घर को नहीं तोड़ सकते, लेकिन जैसे ही हमें परमिशन मिलेगी उसके बाद में जो मुख्य आरोपी है भूरा तोमर, उसके घर को तोड़ दिया जाएगा। जो भूरा तोमर मुख्य आरोपी है उसको पकड़ने की और उसके घर के तोड़ने की मांग को लेकर लगातार यहाँ रुके हुए। उनका कहना है कि जब तक घर नहीं तोड़ा जाएगा हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, नहीं जाएंगे, ना ये जाम खोला जाएगा। जिस तरीके से प्रदर्शन को देखते हुए यहाँ पर जो चारों तरफ का फोर्स है, जिले भर का फोर्स है, वो यहाँ तैनात कर दिया गया है। आला अधिकारी लगातार पूरे मौके पर निगाहें रखे हुए हैं कि कहीं यहाँ उपद्रव और ना फैल जाए। जिस तरीके से उनके समर्थक अग्रेसिव रूप में लगातार सुबह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जाम लगा रखा है, चारों तरफ की रोड है उनको जाम कर रखा है। ऐसी स्थिति में देखते हुए प्रशासन भी निपटने के लिए तैयार है। यहाँ पूर्ण रूप से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। अब देखना होगा कब तक जो इनके जो आरोपी हैं, मुख्य आरोपी, उनको गिरफ्तार किया जाता है और आंदोलनकारी कब इस बात को मानते हैं कि ये जो पुलिस जो समझा रही। पीछे स्थितियां हम देख पा रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है कि क्षेत्र में जाहिर सी बात है तनाव होगा, क्योंकि उनके जो लोकप्रिय नेता थे उनकी हत्या की गई है। लेकिन देखना होगा पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।